धरना चल रहा है, आप यहाँ पहुंचे हो, क्या लगा आपको? देखिए, ग्रामीणों की मांग है जो बिल्कुल जायज़ मांग है। जैसलमेर वासियों के साथ में शुरू से अन्याय हुआ है। जब से ये ज़मीन राजस्व रिकॉर्ड के अंदर प्रॉपर ढंग से दर्ज होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई, तब से इनको हर बार समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और अभी जो सरकार जिस प्रकार अंधाधुंध प्राइवेट कंपनियों को ज़मीनें दे रही है, तो सभी जैसलमेर वासियों को बहुत बड़ी चिंता हुई कि इस प्रकार सारी कंपनियों को ज़मीन दे दी तो आने वाले समय में कहाँ हमारा पशुधन सरेगा, कहाँ हमारे परिवार बढ़ेंगे, तो कहाँ रहेंगे। तो उन सारी समस्याओं को लेकर ये धरने पर बैठे हैं। इनकी मांग जायज़ है। पूर्ववर्ती सरकार ने भी इनकी मांग मानी थी। 30,000 बीघा ओरन के जो राजस्व रिकॉर्ड के अंदर दर्ज नहीं थी, दर्ज करवाई। और अभी भी जो भूलवंश राजस्व रिकॉर्ड के अंदर ओरन, गोचर और चारागाह की देवस्थान की ज़मीनें दर्ज नहीं है, उनको दर्ज करवाने की ये मांग कर रहे हैं और इनकी जायज़ मांग है। सर, ये नंगे पांव मंत्री जी से मिलने भी गए थे, आपने इनकी बातें सुनकर क्या लगा आपको? देखिए, इनकी बातें सुन के ऐसे ही लगा कि मंत्री जी को अभी जनता की जरूरत नहीं है, और जब जरूरत होगी तो वो खुद नंगे पांव इनके पास चल के आएंगे। सर, क्या कहेंगे, आज दिशा की भी मीटिंग हुई, क्या और उनकी चर्चा चली उसमें? बिल्कुल, और की चर्चा हुई थी, लेकिन फिर मंत्री जी ने कहा कि बंद कमरे में बात करेंगे। मैंने कहा बंद में क्या करूँ, सबके साथ में बात करो। दूसरी बात ये कि दिशा की मीटिंग खाली अधिकारियों के साथ में हुई थी। जनप्रतिनिधियों की जो कमेटी होती है दिशा बैठक के लिए, दिशा कमेटी होती है, तो कमेटी के मेंबर ही नहीं बनाए अभी तक। तो आज जाके उन्होंने कहा कि अगली मीटिंग में सभी मेंबर्स को बुलाएंगे। उसके अंदर सरपंच भी होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, वरिष्ठ जन भी होते हैं। जो एक 10 लोगों की एक टीम होती है मीटिंग, तो उन लोगों को नहीं बुलाने की वजह से सार्थक नहीं रही दिशा की मीटिंग, और जो अधिकारी और नेता के आपस में जो डिस्कशन हुआ। कलेक्टर साहब तो मिलने गए थे सर्किट हाउस मंत्री जी से। बिल्कुल, वो तो सरकार है, मैं कह रहा हूँ ना, अभी उनकी सरकार है, तो वो जैसा कलेक्टर साहब को तो जाना ही है। वो सरकार के बाहर कहाँ जाएंगे। और आप यहाँ कलेक्टर साहब, क्या आप भी लोग यहाँ धरने से भी नंगे पांव मिलने गए थे, तो उनके पास में अभी सत्ता की चाबी है, तो पावर है, तो सब लोग उनके पास जाएंगे। लेकिन वो सत्ता के पावर में अभी चूर हो रखे हैं। जनता की समस्या की तरफ उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है, और जो जायज़ मांग है जैसलमेर वासियों की, वो नहीं सुन रहे। तो जैसलमेर वासियों के साथ में बड़ा अन्याय हो रहा है। और शुरू से ही जिस प्रकार मैंने बोला, पहले भी बताया कि जिस प्रकार अंधाधुंध प्राइवेट कंपनियों को ज़मीनें दे रहे हैं, वो बड़ी चिंता का विषय है। और उपजाऊ ज़मीन है, किसानों को खेती के लिए भी इनको साथ में अलॉटमेंट करनी चाहिए। अगर फ्री में नहीं कर रहे हैं, तो जो सरकारी रेट में कंपनियों को लीज पे दे रहे हैं, उस रेट पे ही दे दे, तो भी किसान यहाँ लेने के लिए तैयार हैं। तो मेरा सरकार से मांग है, और संघर्ष समिति की भी मांग है कि ओरन गोचर की ज़मीन दर्ज हो, और साथ ही साथ जो उपजाऊ ज़मीन है, जो कुछ परसेंटेज किसानों को भी मिलनी चाहिए। जैसलमेर प्रशासन को किस नजरिए से देखते हो आप? जैसलमेर प्रशासन बिल्कुल सही जनता के हित के अंदर काम नहीं कर रहा है, खाली कंपनियों के फेवर में लगा हुआ है। कंपनी वाला कोई भी आ जाए फाइल लेके, तो उसके पीछे दौड़कर उसका पीछा करके उनको जमीन अलॉटमेंट करने के ऊपर तुले रहते हैं। लेकिन जनता की जायज़ समस्या क्या कारण हो सकता है, ध्यान नहीं दे रहे। क्या कारण है? ये उनकी इंटेंशन है। आपने भी कई बार जैसलमेर कलेक्टर पर आरोप लगाए। आपने कहा कि जैसलमेर जिला कलेक्टर है वो सरकार का निजी व्यक्ति है, उसको लेकर क्या कहें? कई बार आपने आरोप लगाए। देखिए, कलेक्टर साहब जो जिस प्रकार ये लोग बैठे हैं, इनसे बात करने तक ही नहीं आए, प्रतिनिधि मंडल से भी सही तरीके से बात नहीं की, तो उस नज़रिए से मेरा जो पहले का कहना था वो बिल्कुल ठीक था। और पहले भी कई बार इनकी शिकायतें आई है कि ज़मीनें जो किसान मांग कर रहे थे, कैशमेंट एरिया की ज़मीन भी अलॉटमेंट कर दी, कई ओरन की ज़मीनें भी इन्होंने अलॉटमेंट की फाइलें चला दी और कुछ जगह दे दी। तो इस प्रकार से जो मनमानी कर रहे हैं, जनता की नहीं सुन रहे हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं और सरकार के इशारे ऊपर काम कर रहे हैं। जनता की समस्या के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी नई कंपनियां, 1 साल पहले कोई कंपनी लिस्टेड हुई है जिसका पेडअप कैपिटल 5 लाख भी नहीं है, ऐसी कंपनियों को भी 2-3 हज़ार बीघा जमीन अलॉटमेंट कर दी। जमीन खैरात में बांट रहे हैं, रेवड़ी की तरह जमीन को बांट रहे हैं। तो ये जैसलमेर वासियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। सर, पूर्व अगर बात करें तो पोकरण तहसीलदार, SDM तक ने गंभीर आरोप लगा दिए, मगर उसके बाद में भी विधायक से हमने पूछने की कोशिश की, तो विधायक ने कहा जांच करवाएंगे। क्या लगता है आपको? ऐसा ही लग रहा है कि इस समय तो जांच होगी नहीं, समय आएगा तब सारी जांचें होगी, सारी पोल खुलेगी, और जिसने भी गड़बड़ की है एक पाई का हिसाब किया जाएगा। वैसे तो आज भी कई मुद्दे आए थे मीटिंग में सामने कि 300 रुपये पर KL के हिसाब से टेंडर हुए थे, एकदम से 5 गुना रेट बढ़ा के क्यों लिए गए, और उसमें भी काफ़ी अनियमितताएं हुई है। तो अनियमितताएं सामने आई है, मैंने जांच के लिए बोला है, लेकिन जांच
कैसी होगी कैसी नहीं होगी ये तो अभी तो कहना मुश्किल है, लेकिन समय आएगा तब एक एक पाई का हिसाब इनको देना होगा। आपने कहा कि कांग्रेस सरकार में जब पानी के टेंडर 300 रुपये में हो रहे थे, 200 हो रहे, मगर इस बार 1600 2100 में हो रहा है। इनकी जांच होगी, मैंने लिख के दिया, इसकी जांच करवा के रिपोर्ट देंगे। क्या लगता है कि इसमें मिली भगत है? बिल्कुल हो सकता है कि आगे एकदम से ऐसी काम महंगाई बढ़ गई है। एक तो कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार, महंगाई पे हमने कंट्रोल कर लिया है, जीएसटी के लाके हमने महंगाई कम कर दी है, जीएसटी कम करके। तो जीएसटी बढ़ाई किसने दी? पानी पे पहले जीएसटी नहीं थी, जीएसटी बढ़ाई थी। आप अभी ऐसी छोटी घोषणा करने से जनता के दिल को नहीं जीता जाता। जनता के दिल को जीतने के लिए धरातल पे काम करना पड़ता है, और जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मंशा रखनी चाहिए। क्या ऐसा लगता नहीं? धरना चल रहा है, क्या इसको लेकर कई नेता यहाँ आए, कई नेता गए, क्या इसकी आवाज पार्लियामेंट में गूंजेगी या फिर यही ठप हो जाएगी? बिल्कुल, अगला पार्लियामेंट सेशन चलेगा तब इनकी आवाज़ मजबूती से आवाज़ उठाएंगे और इनकी बात सरकार तक वहाँ भी पहुँचाएंगे। और लेकिन ये मामला राज्य सरकार का है, तो अभी विधानसभा चलेगी तभी मैं नेताओं से बात करूंगा। हमारी पार्टी की तरफ से भी इनकी मांग, इनकी मजबूती से पैरवी की जाएगी और इनकी मांग सरकार तक पहुंचाई जाएगी। क्या जैसलमेर जिला कलेक्टर के साथ ही नगर परिषद आयुक्त पर भी जो है लोगों द्वारा गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कहना है आपका? बिल्कुल आरोप सही है। ये भी संज्ञान में आया मेरे मामला की 154 करोड़ रुपए के अंदर 4 किलोमीटर रोड बन रही है। वो पता नहीं किसकी बन रही है, कोई सोना चांदी की बन रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से सरकारी पैसे का बिल्कुल अंधाधुंध तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है। प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं है, क्वालिटी मैनेजमेंट का भी सिस्टम नहीं है, क्या वो कर रहे हैं और क्या उसने BOQ में लिया है, कितना मेजरमेंट हुआ है, उन सभी चीज़ों के बारे में पूरा कह पाना भी मुश्किल है, क्योंकि सब जगह घोटाले की वो सामने आ रही है। क्या लग रहा है, सोने या चांदी की ईंटें लगाएंगे क्या? वो तो अब लगेगा, बन के तैयार होगी तब अपने सामने आ जाएगी, और इसका पीछा छोड़ेंगे नहीं। समय आने पर तो सबकी जांच होगी। सर, आप बार बार इशारों में कह रहे हैं समय आने पर जो है जांच होगी, क्या कहेंगे जो भ्रष्ट अधिकारी है उन पर कांग्रेस राज में गाज गिरेगी, उन पर कार्रवाई होगी? बिल्कुल, जो भी भ्रष्टाचार किया है, चाहे कोई सत्ता के पक्ष का आदमी हो, चाहे अधिकारी हो, कोई भी हो, कोई बख्शा नहीं जाएगा। जिसने भी अनियमितता की है, भ्रष्टाचार किया है, उनके खिलाफ जांच होगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। सर, जैसलमेर के साथ ही बाड़मेर की बात की जाए तो मेवाराम बात की जाए, आपके द्वारा जो है रेलवे मंत्री से भी मिला गया था, लेकिन अभी तक जो है रेलवे सेवा का पूर्ण लाभ जैसलमेर को नहीं मिला है। पर्यटन से रेलवे कनेक्टिविटी के लिए अभी जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं उनकी संख्या बढ़ाने की बात हुई है, तो 1-2 ट्रेनें चालू की है, और अब जब यार्ड बन के तैयार हो जाएगा तब लंबी दूरी की 2 से 8 ट्रेनें अपने को और मिल जाएगी। और दूसरी बात है कि यहाँ नई सौगात भी जैसलमेर बाड़मेर को मिलने वाली है। यहाँ खाजवाड़ा से लेकर जैसलमेर से लेकर बाबर तक बॉर्डर पूरी भारतमाला की तर्ज पर यहाँ रेलवे कनेक्टिविटी भी हुई चालू होगी। इसके लिए सर्वे का काम शुरू हो चुका है, और जल्दी आने वाले समय में बाड़मेर जैसलमेर वासियों को, बॉर्डर वासियों को नई लाइन की सौगात मिलने वाली है। ठीक है।